है स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टॉक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन लोग बातें करेंगे त्वरण की। समझते हैं त्वरण, ये त्वरण क्या है? इससे पहले अपन लोग जान ले कि वेग और चाल क्या थी। तो भैया वेग वो चीज थी, मैंने बताया था, जो कि हमको बताती थी किसी पार्टिकल की स्थिति में परिवर्तन कितनी तेजी से होगा। गॉट इट। आज अपन लोग बातें करने वाले हैं त्वरण की। ठीक है भाई, सब कर लेंगे बातें। त्वरण, ठीक है, त्वरण समझ गए भैया। त्वरण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन समझ गए भाई जी, एक्सिलरेशन। त्वरण 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 समझ गए। अब ये त्वरण है क्या? मैंने कहा देखना ध्यान से। त्वरण के लिए अगर मैं तुमको एकदम बेसिक से समझाना शुरू करूं, कुछ बिना नाम लिए, तो मैंने कहा मान लो कि ये अपनी छोटी लाइन की सड़क। कहने ठीक है भाई साहब। मैंने कहा इस पे मान लो कि कोई जो है, कोई गाड़ी है, घूम रही है भाई साहब, घूम रही है, घूम रही है। गाड़ी तो बना दे यार। मैंने कहा गाड़ी बना ली है, देखो ये गाड़ी अभी। हाँ ठीक है, देखना। मैंने कहा देखना बाबू, मेरी बात सुनना। अभी ये गाड़ी अपने को यहां दिखी है, इसके चक्के वक्के लगे, और ये इधर जा रही है कितनी वेग से? 10 मीटर पर सेकंड से इस ओर जा रही है। गॉट इट। ये हमने देखा है। तो जब देखा है बाबू, तब समय हमारे लिए कितना होता है? 0। जब चीजों को आप शुरू करते हो तो समय शुरुआत होता है, नहीं वही वहां से समय आगे बढ़ेगा। समय आपके लिए वहां पर होता है 0। अभी क्या है, समय कुछ बढ़ेगा, गाड़ी आपको कुछ दूरी पर देखने को मिलेगी। अभी समय हो चुका है 2 सेकंड। कितना हो चुका है? 2 सेकंड। मगर कुछ ऐसा धमाका हो चुका है, पता नहीं क्या हो चुका, मेरे को पता ही नहीं, मगर इसकी वेग में परिवर्तन हो गया। और वहां पे थी वेग 10, तो यहां पर वेग हो गई है 30 मीटर प्रति सेकंड। आप एक चीज देखो, इस समय पर इसकी वेग कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो इस समय पर इसकी कितनी है? पक्का 30। यानी कि जैसे जैसे समय बदला, क्या वेग में परिवर्तन हुआ? हाँ हुआ सर। मैंने कितना वेग में परिवर्तन हुआ? तो तुम लिखोगे डेल्टा वी के बराबर परिवर्तन हुआ। चूंकि दो सदिश सेम दिशाओं में है, तो अपन उनको चाहें तो डायरेक्टली जोड़ दें अगर जोड़ना है तो, और अगर घटाना है तो डायरेक्टली घटाया जा सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा डेल्टा वी का मतलब, अगर मैं वेग में अंतर निकालने की कोशिश करूं, वेग में अंतर का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। चूंकि वेग एक सदिश राशि है, तो इसका जो या तो जोड़ होगा या घटाओ। इसको अपन को बातें डायरेक्शन के साथ करनी है। तो मैंने कहा भाई साहब, इसको तुम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो कि अंतिम वेग में जोड़ना है मुझे नेगेटिव करके, मुझे नेगेटिव करके प्रारंभिक वेग। अब सोच, अंतिम वेग क्या अपना 30 है? हाँ सर। प्रारंभिक वेग कितना है? 10 इधर, मगर उसको नेगेटिव कर दूंगा तो क्या इधर आ जाएगा? तो मैंने कहा होगा क्या, अगर तू वेग में परिवर्तन का परिमाण देखेगा तो तेरे को मिलने वाला है 30 माइनस 10, कुल मिला के कितना देखने को मिलेगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? वेग में परिवर्तन का परिमाण। सही बात है। लेकिन अगर मैं एक काम कर लूं, एक काम कर लूं, मैं एक काम कर लूं, मैं एक अनुपात लेता हूं वेग में परिवर्तन और समय के अंतराल का। यहां से यहां का जो समय अंतराल है वो कितना है? 2 सेकंड। यहां था भैया 0, यहां हो गया 2 सेकंड, तो समय का अंतराल कितना आया? 2 सेकंड। तो मैंने कहा भाई जी अगर ले लूं तो दिखेगा क्या? ये तो 20 मीटर पर सेकंड वेग में परिवर्तन है, समय अंतराल 2 सेकंड। गॉट इट। तो यहां पर जो आने वाला है आपको, वो मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आया है? ये आया है वेग में परिवर्तन की दर। ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, अगर तुम देखोगे डेल्टा वी बाई जो डेल्टा टी है ना, ये क्या है? ये है वेग में, वेग में, वेग में परिवर्तन। क्या चीज बाबू? वेग में परिवर्तन की दर, की दर। और यही कहलाता है, क्या कहलाता है? कहलाता है, कहलाता है त्वरण। क्या कहलाता है बाबू? त्वरण, 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 त्वरण। ये ला 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 ला, ये क्या कहलाता है? त्वरण। इसी को अपन बोलते हैं त्वरण। इसका मतलब यही अनुपात जो है वो अपने लिए त्वरण कहलाता है। और इसको दिखाते हैं चिन्ह छोटा ए से। चूंकि ये भी सदिश राशि है, तो इसके ऊपर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये भी कैसी राशि है बाबू? सदिश, सदिश। इसका मतलब आज के बाद अगर मैं त्वरण को समझूं, त्वरण है क्या चीज? तो त्वरण एक ऐसी राशि है जो हमको बताती है कि वेग में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, वेग में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं त्वरण क्या है, तो तुम लिखोगे त्वरण क्या चीज भैया? पहली बात तो त्वरण एक सदिश राशि है, और त्वरण कुछ और नहीं, वेग में परिवर्तन की दर है, मतलब डेल्टा वी वेक्टर अपॉन
डेल्टा टी, इसकी जो इसका मात्रक बनेगा वो बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी थोड़ी सी बातें और देखिएगा, इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो दिशा होगी, दिशा दिशा वो दिशा वो वेग में वेग में वेग में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की ओर, वेग में परिवर्तन की ओर। समझ गए बाबू? हाँ याद रखिए, यानी जिधर वेग में परिवर्तन होगा, अब बता अंतिम वेग यहाँ, प्रारंभिक वेग यहां तो नेगेटिव करके इधर किया, तो क्या नेट इधर ही आएगा? तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अगर इसकी तुम दिशा देखोगे तो इस दिशा में होगी। समझ आएगा? समझ आए? तो भाई साहब अपन लोगों ने त्वरण छोटे छोटे बातों से पढ़ लिया। अब थोड़ी बातें और त्वरण के अंदर करेंगे। मैंने कहा अभी देखो, अभी तुम्हें त्वरण ने क्या करा? वेलोसिटी को बढ़ा दिया। थोड़ा सा एक नया जानलेवा बात करेंगे। अभी मैं अगर जानलेवा बात करूं, थोड़ा सा इसको ऊपर जान दो, तुम जाओ सुनना बाबू, फिर से देखना। मैंने कहा फिर से लूंगा छोटी लाइन की सड़क। मैंने कहा फिर से एक उदाहरण लेके तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने कहा अभी देखना बाबू, क्या है, एक फिर से अपन लोगों ने गाड़ी लिया, एक गाड़ी है जो कि दो जगहों पर मेरे को दिख रही है, दिख रही है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लाला होगा क्या, इसके कुछ चक्के वक्के लगे होंगे। मैंने कहा अभी बाबू कितनी गाड़ी की रफ्तार थी अपनी? कहने लगे भाई साहब वही थी जितनी पहले थी, 10 मीटर प्रति सेकंड। और चूंकि यहां से ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया है तो यहाँ t इज इक्वल टू 0। पुनः 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 जब ये गाड़ी में देखूंगा, ये गाड़ी में देखूंगा कितने सेकंड के बाद, तो तुम कहोगे कि सर 2 सेकंड के बाद देखूंगा। 2 सेकंड के बाद देखूंगा तो अभी इसकी रफ्तार मेरे को दिख रही है, इसकी रफ्तार जो हो चुकी है 0 हो चुकी है, मतलब ये रुक गई है। क्या हो गई है? रुक गई। ओ रुक गई। मैंने कहा क्या कुछ त्वरण होगा? हाँ सर, क्योंकि वेग में क्या हुआ है? परिवर्तन। और वेग में जब कभी परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। तो तुमसे कह रहे हैं त्वरण का परिमाण बताओ और त्वरण की दिशा बताओ, त्वरण का परिमाण बताओ और त्वरण की दिशा बताओ। तो मैंने कहा एक काम तुम कर लो, तुम त्वरण का अगर तुम त्वरण लिखना चाह रहे हो तो तुम लिखोगे त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या इधर है? 0 है, इधर से 0 वेक्टर की 0 सदिश की कोई दिशा नहीं होती, 0 सदिश की कोई दिशा नहीं होती। मैंने कहा अंतिम वेग जो है वो 0 है और प्रारंभिक वेग इधर है, तो माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? -10। अरे यार 0 था, माइनस करने का मतलब क्या? डायरेक्शन पलट देना। सर मैंने पलट दिया, तो मेरे को मिलने क्या वाला है? बटे 0 - 10 बटे 2, तो मेरे को मिलेगा लाला -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि जिधर तुमने पॉजिटिव मान के चला है, इधर तुम पॉजिटिव मान रखे थे इधर, तभी तो तुम बोल रहे थे ये प्लस, तो इधर करूंगा तो माइनस, तुमने तभी तो बोला। इसका मतलब नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन क्या हो गई? पलट गई। ओ सर परिमाण, मैंने कहा परिमाण जो मिला है वो मिला है 5 मीटर पर सेकंड की तरह। इसका मतलब क्या, त्वरण का क्या काम है? त्वरण का बस सिंपल सा काम है वेग में परिवर्तन करना, किस दर से कर रहा है इसको बताना। अब परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता कि बढ़ाना, परिवर्तन का मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ गए आप बात? कहने भाई साहब बढ़िया है, क्या बात कर दी आपने। तो मैंने कहा दोनों बातें हमने बता दी है, ठीक है एक और सवाल छोटा करेंगे। मैंने कहा देखना बाबू एक और सवाल करेंगे, ठीक है। मैंने कहा बढ़िया है, आओ देखो एक सवाल छोटा सा हो। फिर से मैंने कहा एक छोटी लाइन की सड़क लूंगा, छोटी लाइन की सड़क जेरा धड़क धड़क। तीसरा सवाल, मैंने कहा देखना बाबू, देखना दादा, यहाँ पे मैं गाड़ी वाड़ी ले रहा हूँ, ले लो यार गाड़ी, आपकी मर्जी साहब, आपका दिन चल रहा है, गाड़ी आप। हाँ बाबू ठीक है, देखना देखना दादा होगा क्या। हाँ ठीक है, अभी देखना ये गाड़ी फिर से और ये गाड़ी फिर से है। इसको मैंने देखा है कब? t इज इक्वल टू 0 पर, और इसको भी देखूंगा मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा अभी इसकी जो वेग थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी इस दिशा में। और याद रखना ये बात तो अपने को बचपन से समझ आनी चाहिए, किसी एक सदिश के लिए किसी एक दिशा को तुमने पॉजिटिव निर्धारित कर दिया तो उसके जस्ट विरुद्ध में, उसके जस्ट पीछे वाली दिशा को तुम नेगेटिव मानोगे। समझ गए भाई सब? ठीक है। तो मैंने कहा अभी इसकी वेग थी 10 मीटर प्रति सेकंड, अब अभी भी थोड़ी देर बाद भी इसकी वेग कितनी रही? 10 मीटर पर सेकंड। तुमसे पूछा भैया परिमाण ऑफ त्वरण बता दो, तुमसे पूछा परिमाण ऑफ त्वरण बता दो,
तो तुम कहोगे कि भैया देखो परिमाण ऑफ त्वरण के लिए मैं लिखूंगा प्रारंभिक वेग का सदिश माइनस अंतिम वेग का सदिश माइनस प्रारंभिक वेग का सदिश अपॉन समय का अंतराल। प्रारंभिक वेग इस दिशा को अगर पॉजिटिव माना है तो तुम लिखोगे प्रारंभिक वेग जो है अपना वो है 10, अंतिम वेग भी है 10 इधर की तरफ, और हाँ प्रारंभिक वेग कितना है 10 इधर की तरफ, हाँ अंतिम वेग कितना है 10 इधर की तरफ। तो मैंने कहा भैया मैंने अंतिम वेग लिखा 10, इसको प्लस माना, माइनस लिखूंगा ये भी प्लस 10 लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर की तरफ है। तो बाबू मैं लिखूंगा 10 माइनस 10 अपॉन 2, 10 ने 10 की ले ली, तो कुल मिला के त्वरण कितना आने वाला है? तो तुम बोलोगे साहब त्वरण की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब त्वरण है ही नहीं, त्वरण है ही नहीं, त्वरण नहीं है। आई रे, त्वरण नहीं है होने का क्या मतलब है? त्वरण नहीं होने का मतलब ये है कि रफ्तार में परिवर्तन कराने वाला ही नहीं है। अगर रफ्तार में परिवर्तन कराने वाला नहीं है, रफ्तार परिवर्तित नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, हो भी नहीं रही है। t=0 पर 10, t=2 पर 10, क्या परिवर्तन हो रहा है? नहीं। अगर त्वरण होता तो रफ्तार में परिवर्तन होता, वेग में परिवर्तन होता, चूंकि त्वरण नहीं है तो याद रखना, याद रखना, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन नहीं होगा, वेग परिवर्तन नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? तो क्या समझे त्वरण से? त्वरण एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमको बताता है कि भैया वेग में परिवर्तन किस तरह से होगा, और होगा भी या नहीं होगा, घटेगी रफ्तार या बढ़ेगी, या नहीं घटेगी या नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी, नियत रहेगी। अगर त्वरण 0 है तो वेग क्या रहने वाली है? वेग नियत रहेगी। नियत का मतलब समझते हो? कांस्टेंट। कहना आपकी नियत खराब है साहब, ये वो नियत नहीं है, इसका मतलब समझते हो? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्या बात है, मास्टर आजकल हिंदी मीडियम को पढ़ा ले रहा है, बढ़िया है। तो थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे। मैंने कहा अभी त्वरण के बारे में थोड़ी सी नोट पॉइंट, नोट जानलेवा हमला, जानलेवा हमला होगा त्वरण के बारे में। मैंने कहा जानलेवा हमला करना है तो समझ लो। अभी देखना बाबू, मैंने कहा देखो फिर से ले रहा हूं मैं नोट पॉइंट, जो भी ले रहा हूं इधर आओ, चलो नोट, नोट। कहने भाई साहब आप अंग्रेजी में लिख दे रहे हो, अरे तुम हिंदी में लिख लो, क्या दिक्कत है? समझते हैं आप बात? नोट, नोट में एक चीज समझने वाली है, त्वरण का मतलब क्या है। मैंने कहा एक काम कर लो, अगर मान लो त्वरण तुम्हें दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इससे आप क्या समझते हो? कहने हम जो समझते हैं अभी आपको बता रहे हैं। इससे हम एक चीज समझ रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। हाँ हाँ, समझ गए? ये क्या है? हाय रे, ये वेग नहीं है। आप यूनिट देख के बोलेंगे वेग है, ये वेग नहीं है। आप मात्रक देख के बात बोल सकते हो कि ये वेग है, ये वेग है ही नहीं, ये है वेग परिवर्तन। क्या है ये? वेग, वेग परिवर्तन, ये है वेग परिवर्तन। ये क्या है? इसके इसके इंटू 1 लिख सकता हूं। हाँ, ये क्या है? 1 सेकंड का समय अंतराल। क्या है बाबू ये? समय अंतराल, समय अंतराल। समझ गया? ओ तेरी तो, क्या बता रहा है? बता रहा है कि हर सेकंड में रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। सर कैसे कह पा रहे हो? मैंने कहा अगर नहीं समझ पा रहे हो तो और अच्छे से देखो, आप अपने पास हर दर्द की दवा है, कल लगे कौन कौन सी, थोड़ी सी हमको शनिवार को चाहिए गुप्त रोग की दवा। मैंने कहा देखिए भाई जी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है, सैटरडे नाइट होता है, शनिवार को माहौल बनाएंगे भाई जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई जी, ठीक है। अभी देखिएगा, आप मुस्कुराइए मत, इधर देखते रहिए, मुस्कुराइए। आप दिल्ली में, अनीगोंडा में, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देखिएगा अभी अपनी गाड़ी है, गाड़ी है भाई जी, गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखिएगा, अब देखिएगा क्या ही कर सकते हैं, आप देखिएगा। मैंने कहा अभी रफ्तार थी अपनी 10 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर बाद कुछ चमत्कार हो गया और हो गया 15 मीटर पर सेकंड। चमत्कार नहीं, चमत्कार के कारण नहीं जानेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे कण गति, कारण को जाने बिना। हाँ, न्यूटन के गति विषय के नियम में पढ़ेंगे क्या कारण है इसके पीछे। अभी सब कारण अजय जान लोगे, शनिवार को कल लोगे गुप्त रोग में, ठीक है। समझते हैं आप बात समझते हैं, ठीक है, हम भी बात समझते हैं। हाँ ठीक है, अभी देखना, ये कहानी है t=0 की, कहानी अभी बढ़ेगी। ये कहानी है t=1 सेकेंड की। समझ गया भाई जी? क्या पूछ लिया? त्वरण कौन हो तुम? हमको इतनी क्यों याद करती हो?